क्वेश्चन ये है, जस्ट अ मिनट. Okay, so the question of the module is a quantity z is given by z is equals to 2 under root of ab by c cube and find the percentage error in z if the percentage error in a, b and c are respectively 2%, 1% and 4%. तो z की वैल्यू क्या आएगी? मतलब परसेंटेज एरर निकालनी है z के लिए. ठीक है, a, b और c के परसेंटेज एरर आपको ऑलरेडी गिवन है. तो पहली चीज तो हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है उसको आप समझिए कि हमें गिवन है z is equals to 2 times of root of ab by c cube. ठीक, तो we can write it like this, that z is equals to 2 times of a raised to 1 by 2, b raised to 1 by 2, right, and c cube. Can we write it like this? Yes, sir. Now we can write with the help of the formula that delta z by z is equals to, देखिए ये तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, तो इसका तो हमें कुछ करना नहीं है. अब है a raised to 1 by 2, तो a raised to 1 by 2 can be written as 1 by 2 delta a by a. b raised to 1 by 2 can be written as 1 by 2 delta b by b plus, अब ये है c cube, क्या है c cube, तो c cube can be written as 3 times of delta c by c. क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Now they are Yes. asking for the percentage error. So percentage error can be written as, for the percentage error, यहाँ पे लिख देता हूँ, delta z by z into 100 in percentage equals to 1 by 2 into bracket delta a by a plus delta b by b into 100 plus into 100 plus 3 times of delta c by c into 100, right? So now we can say one by 2 delta a by a plus delta b by b into 100 plus 3 times delta c by c into 100. So delta a, what is the percentage error? Delta a by a into 100 कितना आएगा बेटा? 2. तो let's say it is 2. Delta b by b into 100 कितना आएगा? तो 1 into 3, sorry, plus 3 times of delta c by c into 100. कितना दिया है c percentage? 4. 3 into 4 percentage, right? So this is going to be 1, 2 plus 1 is 3 by 2 plus 3 plus 4 is 12, right? So 3 by 2 means कितना हो जाएगा? 3 by 2 1.5, 27.5 हो जाएगा. 13.5%. तो ये हमारा आंसर आ गया 13.5%. बोलो क्लियर है? Yes. 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 Then let's take one more question. यशवी क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल का ही है ये क्वेश्चन भी, डाउट जो है आपका. Question is, if centripetal force is given by the relation F is equals to mv square by r, where m is the mass, v velocity and r is the radius. ये क्लियर है? So let's say हमारे पास में given है the centripetal force is given by mv square by r, the value of m, mass कितना given है? 20.04 gram. Velocity is, let's say, 10.4 meter per second, and the radius of the सर ये circular. वाला भी सॉल्व कर दिया था मैंने फिर. ये हो गया बेटा? हाँ सर, वो 22 वाला ही अब डाउट में था. कोई बात नहीं, अब मैं कर देता हूँ, स्टार्ट किया तो. R is equals to आपको गिवन है 15.5 मीटर. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोर्स टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर.
क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड एफ मतलब कि फोर्स टू appropriate significant figures. ये पूछ रहा है। तो अब आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें हम, ठीक है। अच्छा, F इज इक्वल्स टू हमें लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर निकाल के रखिए सभी। F इज इक्वल बाय R, तो मास कितना गिवन है 20.04 ग्राम, तो लेट्स से 20.04 ग्राम। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि वेलोसिटी जो गिवन है वो गिवन है आपको 10.4 मीटर पर सेकेंड, तो उसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड द रेडियस इज 15.5 मीटर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि हम लोग उसका यूनिट का कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कन्वर्जिंग द यूनिट्स, ठीक है। तो लेट्स से v is 10.4 का स्क्वायर एंड रेडियस इज 108.6 15.5, कितना आ रहा है, 108.16 1 108.16 10.4 का अरे टोटल बताओ, फाइनल वैल्यू बताओ, mv स्क्वायर बाय r करके बताओ कितना आ रहा है, 139.84, राइट। Yes. ठीक, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आप देखें तो कितने हैं, 5 अरे इसमें तो 5 हैं, ये जो वैल्यूज दिख रही है ना आपको 20.04, 10.4 एंड 15.5, तो इसमें लिस्ट कितना है, 3 सिग्निफिकेंट है, राइट। तो हमें ये जो आंसर लाना होगा, क्या ये आंसर हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए। तो अगर आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो जैसे राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर 140 सर 140 नहीं सर 140 में तो 2 हो जाएगा ना सर, 140 रूल सर से पढ़ कविश, है ना, रूल पढ़ा कर तू पहले, ये हो गया सर क्योंकि यूनिट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सर न्यूटन आएगा। अरे Yes. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक, यस Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 है ना बेटा तुम्हारा लास्ट में डाउट, yes sir सर कौन सा पेज नंबर, मुझे नहीं पता बेटा कौन सा पेज नंबर है, 77। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में 2 पार्ट है बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डाउट है आपका, sir part 1 पार्ट 1 हाँ sir प्लस से अब हम लोग लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे वापस से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, दिस वन, जिसमें हमने टाइम पीरियड निकाला था, टाइम इज 4 सेकंड, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग, देखिए हमने किया क्या है यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ था एंड हाइट 40 मीटर हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, ठीक है, और नीचे यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाला। सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया था, सेकंड केस में
कि ये सेम ही क्वेश्चन किया था नहीं तो हमने ऐसा एक ही क्वेश्चन किया है क्या? हाँ सर, एक आपने 9th वाली Yes, मेथड बताई थी तो मेथड और एक बताई 11th और एक वाली। 11th वाली मेथड अच्छा मेरे को अच्छा, लिखा है। मतलब बलून वाला 11th क्वेश्चन नहीं वाली, करवाया हाँ, क्या एक मैंने और अभी? वो दो अरे में बस दो बस बस मेथड समझ बताई गया, थी सर बलून आप। वाला बलून वाला कोई क्वेश्चन नहीं करवाया क्या मैंने? नहीं, नहीं एक ही करा है। नहीं सर। सर आपने सिर्फ फॉर्मूला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो वो क्वेश्चन करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। लेट्स से तो सेकंड क्वेश्चन ही है, अभी थर्ड क्वेश्चन तक तो पहुंचे ही नहीं। लेट्स से ये आपका ग्राउंड है एंड यहाँ पर एक बलून है बेटा, ठीक है। And let's say this balloon is having a constant velocity of 10 meter per second. The velocity of the balloon is 10 meter per second. और हम ये मानते हैं कि मैंने इसमें कविश को बिठा दिया है। किसको बिठा दिया? कविश को बिठा दिया है, राइट। लेट्स से बलून के साथ साथ कविश भी ऊपर जाएगा, यस और नो? अब क्या हो रहा है कि Yes. आफ्टर सम टाइम एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद कविश जो है वो स्लिप हो जाता है। यहाँ से कविश क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है। बात आ रही है समझ में? Yes. यस और नो? यस तो आपको दिया गया है कि बलून इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो कविश जो है वो स्लिप हो जाता है। यहाँ से कविश क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है। तो लेट्स से कविश स्लिप हो गया, तो फिर बेटा जब वो कविश नीचे आएगा तो कविश को नीचे आने में कितना टाइम लग रहा होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कविश को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। समझ में आया? यू नीड टू फाइंड दिस टाइम Yes, कि sir. कविश को नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्या फाइंड कर सकते हैं आप? सर क्या डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट बेटा 40 मीटर गिवन है। दिस इज 40 मीटर डिस्टेंस। So you need to find the time. Find the time to reach to the ground. सर यू तो 0 होगा। सब मैं ही बता दूं? हाँ, आंसर ही नहीं बता दूं मैं सीधा? U10 बताइए क्या करेंगे एक्सेलरेशन क्या इसमें? आपने दिया? एक्सेलरेशन है सर G10 ले लेना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, सर which G is की वैल्यू 10 ले लेना। yes 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 सर माइनस से होगा ना? -10। देखिए क्या करेंगे इसमें मैं बताता हूँ। लेट्स से we need to think about this is the initial position, this is the final position। हमें तो इससे मतलब है, right? And body is going in the downward direction। मतलब कविश जो है वो कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। 40 मीटर डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन इज आल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर ये जो बलून है ये तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो कविश जब यहाँ से जस्ट स्लाइड हुआ है, जस्ट स्लाइड, जिस टाइम पे वो स्लाइड हुआ एट दैट इंस्टेंट कविश की वेलोसिटी क्या होगी? क्या? कविश जीरो सर देखो एक चीज समझो, जितने बच्चे जीरो कह रहे हैं वो सब कान खोलकर सुनो। आप अगर किसी बस में बैठते हो बेटा, आप जितने बच्चे हैं आप बस में कभी ना कभी तो बैठे ही, राइट? तो जितने बच्चे बस में बैठते हो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ से उतरते हो, राइट, तो ये जो बस है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आप जब अपना पाँव नीचे रखेंगे तो क्या तुरंत रेस्ट पे आ जाते हो? नो या आप बस के साथ मोशन आपका रहेगा। मोशन होता है?
हाँ मोशन होगा सर। राइट। तो जितनी स्पीड इस फ्रेम की होगी क्या उतनी ही स्पीड आपकी होगी उस टाइम पर। तो यस Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कविश की स्पीड कितनी होगी उस टाइम पे जब वो जस्ट स्लिप हुआ है। 10 meter per second. और डायरेक्शन डायरेक्शन Downward. अपवर्ड Downward. डायरेक्शन। अरे अपवर्ड डायरेक्शन होगी ना, बलून की डायरेक्शन भी तो अपवर्ड है। यस और नो। तो Yes, व्हाट वी कैन sir. से नाउ the displacement s can be displacement s is equals to ut plus half at square, जिसमें डिस्प्लेसमेंट s कितना आएगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल जा रहे हैं तो -40 आएगा। यस और नो। तो दिस इज -40 इज इक्वल्स टू u into t। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कविश की, तो 10। टाइम तो हमें फाइंड करना है, प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, -10, तो 10. माइनस बाहर ले लिया माइनस into t square। तो what we can say -40 is equals to 10t minus 5t square। क्या हम ये लिख सकते हैं, yes or no, यस right? Now we can say 5t square minus 10t plus 40 is equals to 0, yes or no? तो 5 को मैं बाहर ले लेता हूं, remaining is t square minus 2t plus 8 equals to 0। तो what we can say t square minus 2t plus 8 equals to 0। तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा टाइम t is equals to 4 सेकेंड। बोलो क्लियर। तो कितने टाइम में नीचे गिरेगा ये, Yes, sir. Yes, sir. 4 seconds. 4 4 seconds. सेकंड में 4 नीचे गिर seconds. जाएगा। बोलो क्लियर है। Sir, यस यस सर हमने ये U नेगेटिव क्यों नहीं लिया, वो फिर से एक्सप्लेन करो ना। बेटा u नेगेटिव इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आप किसी बस में बैठे हो तो बस की जिस डायरेक्शन होती है क्या वही डायरेक्शन आपकी उतरते वक्त रहेगी, यस और नो। अगर बस इस तरफ भाग Yes, रही sir. है और आप जब इस पाँव नीचे रखोगे जमीन पर तो आपकी मोशन किस डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में बस जा रही है, यस और नो। Yes, sir. और अगर आप इस तरफ जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, मुंह के बल गिरोगे नीचे, यस और नो। Yes, sir. यस सर। इसलिए बेटा मैंने सर वो upward टाइम direction ली है। 4 सर वो टाइम 4 सेकंड कैसे होगा सर? तेरे को क्या लग रहा है क्या आना चाहिए बता, बता क्या आना चाहिए भाई। अरे हीरो बता ना क्या आना चाहिए। सर ये 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 होगा, प्लस 40 टी नहीं स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8 का आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है। अरे यार तुम हाँ तो सर। टी स्क्वायर माइनस हाँ सर वो स्प्लिट हो गया या करके एक बार बताओ। करो करके Yes, sir. सर लेकिन फिर भी 40 तो माइनस ही रहेगा ना। 40 माइनस होगा ना सर तो -8 आएगा। सर -8 आएगा। सर वो -8 होगा सर। सर एक मिनट, सर पिछली स्लाइड में देखो वहां पर -40 दिया है आपने, बाद में -40 +40 उस साइड आएगा सर, प्लस हो जाएगा, फिर साइन चेंज करेंगे अब तो हो minus जाएगा जाएगा। सर इक्वेशन से। ले भाई हो गया। हाँ हाँ सर मुझे लगा 2 आ रहे हैं ना टाइम, 2 और 4 सेकंड इसलिए पूछा मैंने। ठीक ठीक ठीक, चलो ओके अब हो गया। वैसे भी माइनस तो लग रही नहीं ना सर। ठीक है बेटा क्लियर है। यस Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से ले रहे हैं, समझिए। लेट्स से ग्राउंड है और यहाँ पर मान लीजिए एक बलून है, ठीक है, और इस बलून की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0।
initial velocity of the balloon is 0, but this balloon is moving with constant acceleration of 1.25 meter per second square. ये जो balloon है वो constant acceleration से कहाँ जा रहा है? Upward direction में जा रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. बोलो यहाँ तो कोई डाउट है? अरे हाँ या ना? नो सर. अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि t is equals to 8 सेकंड के बाद में आफ्टर t equals to 8 सेकंड ये बलून पहुंच रहा है यहाँ पर at this height. Fine. डिस्प्लेसमेंट still- फाइंड करना है. And still moving with velocity. Sorry, it's let's say it is still moving with acceleration b. मतलब acceleration of a balloon that is 1.25 meter per second square है, उसी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है. अब क्वेश्चन ये है कि जब आफ्टर 8 सेकेंड जब बलून यहाँ पर है इस पोजीशन पे एट दिस पोजीशन उस टाइम पर उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी बलून की व्हेन इट रीचेस एट दिस आफ्टर 8 सेकेंड. इतना ही है सर. 0. नाउ द क्वेश्चन इज कि t इक्वल्स टू 8 सेकेंड के बाद में जब बलून इस पॉइंट पर होगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी. ठीक, यस और नो. एंड दूसरी Yes, चीज sir. आपसे ये पूछी जा रही है कि यहां से यहां तक वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा. अगर मान लो, कैसे हो सकता है? अरे एक मिनट रुको, पार्टिकल रखना तो भूल गया. मैंने इसमें एक पार्टिकल रखा है, वो पार्टिकल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा. सर डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? ये वापस कैसे आएगा लेकिन? स्लिप हो गया ना. ओके सर, ओके. ये डिस्प्लेसमेंट बेटा 40 मीटर है. सेम ही तो बोल रहा हूँ, सेम ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ना हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है. तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड. एक मिनट. डिस्प्लेसमेंट तो आप खुद ही फाइंड करोगे ना, मैंने सब कुछ तो दिया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है इसमें, ठीक है. हाँ सर. यू नीड टू फाइंड इट. मैंने ऑलरेडी गिवन है, टाइम भी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तो फिर v at t equals to 8 second, then displacement of the body in this time duration. मतलब कि बलून का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, बलून की वेलोसिटी फाइंड करनी है. पार्टिकल अगर स्लिप होता है तो पार्टिकल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा. तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड. लेट्स से टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड. चलो लग जाओ फटाफट से. Sir, velocity 10 सर meter per वेलोसिटी second 10 हो रही है और सर. distance 40 meter. Distance Velocity कितना है? 10 है. 40. और टाइम 8. टाइम तो 8 है. अरे नीचे दिया आने हुआ में है कितना सर. टाइम लग रहा है उसको. 10 सेकंड. 4 सेकंड सर. 4 सेकेंड. चलिए देखिए सॉल्व करते हैं. सर पहले जैसे सब आया था ना वैसा ही आ रहा है. TB -2 और 4 यस वैसे ही आएगा. सही है. देखो let's say first of all we need to find the velocity. ठीक है. So let's say velocity of the balloon after 8 seconds. So you can say u plus at. So velocity of the balloon is equal to u. Initial velocity of the balloon is 0. 0. Acceleration is 1.25 and time given is 8 seconds. So velocity of the balloon is कितना आ जाएगा 1.25 into 10. 8.
It is 10 meter per 10. second. So we can say the velocity of the balloon is 10 meter per second, right? अब ये जो distance है ये कितना है? In 8 second कितना distance cover किया? तो let's say s distance covered by displacement covered by the balloon is equals to ut plus 1/2 at square, right? तो displacement covered by the balloon is equals to initial velocity कितनी है? 0 plus 1/2 acceleration of the balloon is 1.25 और time कितना given है? 8 square. 5 हो So जाएगा. we can say 1/2 into 1.25 into 64. So 32 into 1.25 is 40 meter. 40. So displacement 40. covered by the balloon is 40 meter. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Displacement covered by the balloon is 40 meter, right? Now we need to find the time taken by the particle to reach the ground. So we are concerned about the initial point and the final point. Let's say this is our initial point and this is our final point. Fine. So acceleration due to gravity is in the downward direction. Acceleration due to, because now it is coming in the free fall condition. Fine. And it has a free fall condition in the sense it slips. Slip होने की वजह से उसके पास जो velocity की वो कौन सी होगी? जो velocity balloon की होगी क्या वही velocity particle की होगी? Yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. we can say टेन होगी ना सर? yes. So let's say time. So we can say s is equals to ut plus half at square. अब displacement कितना है बेटा? -40. Velocity of the particle it is 10. Time हमें निकालना है -1/2. Acceleration कितना है? -10 t square. तो -40 is equals to 10t minus 5t square. क्या सर यहाँ तक? एक्सेलरेशन 1.25 नहीं है? नहीं बेटा 1.25 थोड़ी ले लेंगे. एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है, वही देखना है हमें. तो मतलब ये सर 10 कांस्टेंट है. 10 ही रखेंगे बलून हम. पे एक्सेलरेशन है, पार्टिकल पे एक्सेलरेशन नहीं है बेटा. और पार्टिकल बलून में से बाहर आ चुका है. आया समझ में? Yes, sir. So we can say 5t square सेम ही होगा 5t सर. minus 10t minus 4t is equals to 0. 5 को बाहर लिया, 4 t सेकंड. square minus 2t minus 8 equals 0. तो टाइम कितना आ जाएगा? 4 सेकंड. तो 4 सेकंड में 4 पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? ग्राउंड पे आ जाएगा. बोलिए क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes. Now anyone has any doubt in this? No doubt, sir. No, sir. Confirm? Yes, sir. Confirm, sir. Let's say एक और चीज समझते हैं इसमें. A very important question मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? Let's say कि कुछ conditions हमारे पास given है. First condition है one, two, and three. Three different cases we have. Okay. Understand now. Let's say first condition ऐसी है बेटा कि ये आपका initial point है, ये आपका final point है. This is your initial point, final point. सब में ये तो common ही है. 3 cases में बता रहा हूँ आपको, initial और final तीनों में same ही है, right? Now the first case है जिसमें हम एक body को u velocity के साथ upward direction में throw कर रहे हैं. A body is thrown in the upward direction with velocity u. Fine.
and after that definitely it comes in the downward direction. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And acceleration is acting on it, that is minus 10 meter per second square, right? एक बार फिर से करो सर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट केस है जिसमें u वेलोसिटी के साथ बॉडी को ऊपर थ्रो किया जा रहा है, और ऊपर थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली वो नीचे ही आएगा सर्टेन टाइम के बाद। Yes, sir. ठीक। Yes. सेकंड कंडीशन है जिसके अंदर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो किया जा रहा है। अगर इसे नीचे की तरफ थ्रो कर रहे तो क्या हम मैं इसे माइनस यू लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. And definitely it goes in the downward direction. Yes or no? Yes. In Yes, this sir. case Yes, also sir. acceleration is minus 10 meter per second square. And in the third case, यहाँ पर मान लीजिए थर्ड केस है जहां पर इसे फ्री फॉल कंडीशन में ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। फ्री फॉल कंडीशन समझते हैं आप सभी? मान लो कि मैं किसी बच्चे को ऊपर ले जाऊं छत पे और उसको जाके धक्का मार दूं ऐसे करके, ठीक है, तो कहाँ गिरेगा? नीचे फ्री फॉल कंडीशन में गिरेगा, बिकॉज वी हैव Yes, नॉट sir. गिवन एनी फोर्स। Sir. ठीक है, सर इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगा फ्री फॉल में तो। यस। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, भाई धक्का मारने पे कहाँ गिरेगा? नीचे ही तो आएगा। Yes, नीचे sir. आएगा। Yes, sir. Now let's say this is your displacement s is equals to minus h. This is also displacement s equals to minus h, and this is also displacement s equals to minus h. Why minus h? Because जितने भी displacements हो रहे हैं सारे downward direction में हो रहे हैं। Yes or no? Yes, sir. And we Yes, used to sir. take it from initial to final, initial to final. अब बेटा ऑप्शन क्या है आपके पास में कि ये जो है सर ये h मतलब क्या पूछ रहा है? h मतलब सर हाइट हाइट। से ये t1 टाइम लग रहा है, इसमें t2 टाइम लग रहा है, और इस प्रोसेस में t3 टाइम लग रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं कि t3 इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2, दूसरा ऑप्शन है t3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है t3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2, और चौथा ऑप्शन है t3 इज इक्वल्स टू t1 t2। ये चार ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता लगाना है। क्या करेंगे बताइए, कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए? लास्ट वाले में भी एक्सेलरेशन माइनस 10, सॉरी, लास्ट वाले फिगर में एक्सेलरेशन सेम माइनस 10 सेम है। सेम सेम एक्सेलरेशन। बताइए क्या होगा? सर यू तो पता नहीं। ट्राई करना है या मैं बता दूं? करने दो सर। मैं ये बताता हूँ, लेट्स से। चलिए फर्स्ट कंडीशन में बेटा क्या है हमारे पास में, पहले हम फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन, we are throwing an object in the upward direction, right? Yes, sir. And when we throw any object in the upward direction, so with the velocity u we are throwing it, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ऊपर कहीं जाएगा, फिर वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, फिर वहां से नीचे गिरना शुरू करेगा। बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट होने में इसको t1 टाइम लगा, राइट? हमने पहला क्वेश्चन ऐसे ही किया था, याद है सभी को? तो मेरे पास में इक्वेशन ये है that s is equals to ut plus half at square. This is the equation that we have. Now for the first case के लिए अगर हम लिखें
So height s is the downward direction, but displacement कहाँ हो रहा है? Initial to final it is in the downward direction. So minus h Yes. is equals to velocity upward direction में है, velocity upward direction में है, time लग रहा है t1, acceleration downward direction में तो 1/2 at1 square. क्या ये clear है? Yes, sir. Yes, So sir. this is the first equation we get. Right? Now let's talk about the second one. Second one के अंदर s equals to minus h, height तो उतनी ही है, time t2 लग रहा है, initial velocity is minus u because it is in the downward direction. So what we can write now? Let's say for the second minus h is equals to velocity कितनी है भाई? Minus u into Minus t2 u. minus 1/2 a t2 square. तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया. बोलो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. let's talk about the third one. थर्ड इक्वेशन में क्या हो रहा है बेटा समझिए. ये जो थर्ड पार्ट है, इस इन दिस थर्ड पार्ट टाइम कितना जा रहा है? t3. बॉडी कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. So let's say for the third equation minus h, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, minus 1/2 Minus 8 half t3 square. t3. अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि यहाँ पर थर्ड इक्वेशन जो है बेटा, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं. कैसे? We know that acceleration due to gravity सब में सेम ही आने वाला है. Yes, sir. Acceleration due to Yes, gravity sir. सब में सेम आने वाला है, राइट? अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ that h is equals to ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h equals to 1/2 a t3 square लिख सकते हैं. अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है Yes, sir. तो मैं ये भी कर सकता हूँ that we know that 1/2 acceleration due to gravity is 10 into t3 square, तो 2 5 तो h कितना आ जाएगा? तो h आ जाएगा 5 times of t3 square. बोलो यही बात समझ में? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब समझिए यहाँ पर. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. No, No sir. doubt. No, sir. No. Now let's take equation 1 and 2. तो from comparing equation 1 and 2, देखो दोनों तरफ minus h है बेटा, तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को? So let's say by Yes, comparing sir. equation 1 and 2, we can do from equation 1 and 2, we can say ut1 minus 1/2 a t1 square equals to minus ut2 minus 1/2 a t2 square, right? Yes. Now let's say क्या करेंगे इसमें? एक काम करते हैं, इनको ऐड ही करना पड़ेगा. पहले हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि t1 is equal to minus t2. एक मिनट बेटा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे t1 से, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे t2 से एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे t1 से. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एच t2 इक्वल्स टू u t1 t2 minus 1/2 a t1 square into t2, and this is going to be h t1 is equals to minus u t1 t2 minus 1/2 a t1 t2 square. Now adding both the equation, ये दोनों गायब हो जाएंगे ऐड करने पे, Yes. right? तो remaining Minus is- h common. minus h is common, t1 plus t2 T1 plus T2. is equals to यहाँ पर हो जाएगा minus 1/2 a t1 t2 कॉमन ले लो
अंदर आएगा T1 प्लस T2। क्या यहाँ तक कोई डाउट हुआ किसी को? कट हो जाएगा। नो सर। No doubt, sir. -1/2 a T1 T2 ब्रैकेट में आएगा T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये T1 प्लस T2 ये T1 प्लस T2 कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो गया, तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 हाफ ए a T1 T2 T1 T2। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कुछ तो अभी भी गड़बड़ है। चलो H की ये वैल्यू दी आंसर हुई अब है तो ना। हो जाएगा। एक मिनट, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। नाउ लेट्स कंपेयर H इक्वल्स टू 5t3 स्क्वायर, H इज इक्वल्स Yes, टू sir. 5t3 स्क्वायर एंड दूसरा है H इज इक्वल्स टू 5 सॉरी Half H इक्वल्स टू A T1 T2 1/2 A a T1 T2 T1 T2। तो 1/2 a है, तो a क्या हो जाएगा, ये तो है आपका ग्रेविटी, 10। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ T1 T2। तो एक ये इक्वेशन और एक इक्वेशन, Yes. so we can compare this and this, yes or no? T3 Let's say equals to Yes, 5 sir. T1 T3 T2 square equals to 5 times of T1 T2, so 5 cancel out, 5 कट हो so जाएगा। T3 is equals to T3 square equals root of to T1 T2। under बोलो T2 आगे आंसर। यस सर। Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. लेट्स से कि बेटा यहाँ पर हमने ये ग्राउंड है, an object is moving with velocity v, an object is moving with velocity v or u, whatever you want to take, you can take u, initial velocity है तो u ले लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन द लास्ट 1 सेकेंड, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी पे आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो एक हाइट आएगी या एक टाइम आएगा जिसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और उसके बाद फिर से वो नीचे गिरना शुरू करेगा, राइट? यस। तो आपसे पूछा ये जा रहा है Yes, कि लास्ट 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये फाइंड करना है। इन द लास्ट 1 सेकेंड लेट्स से कि इस पोजीशन पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है 0, फाइन, एंड ये हमारा लास्ट 1 सेकेंड का स्लॉट है जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दिस इज फॉर द लास्ट 1 सेकेंड, t is equals to 1 second is the time. In this last 1 second you need to find out the displacement covered by a body, and we know that acceleration due to gravity is acting in the downward direction. Clear है? क्या फाइंड कर सकते हैं हम बेटा? सर एक बार वापस रिपीट करो। तो तू सो जाता है क्या यार कविश? यहाँ पे दिया है सुनो, इसका? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से हमने u वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, राइट? जब मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ तो एक टाइम आता है जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वो 0 होती है उसके जस्ट बिफोर 1 सेकेंड, उसके जस्ट पहले की जो 1 सेकेंड है, उस 1 सेकेंड में लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि 10 सेकेंड पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो 9 to 10 वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो फाइंड करना है आपको। तो इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लास्ट 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, वो फाइंड करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो क्या उसके लिए तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, यस और नो? यस सर। क्योंकि हमें तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो इनिशियल टू फाइनल। तो अगर आप देखें तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट दिस पॉइंट, इनिशियली इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी लेट्स से v0, राइट? तो वी कैन से we have the equation v is equals to u plus at,
एंड फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी आ रही है 0. इनिशियल वेलोसिटी in this case we are taken v naught. Acceleration is in the downward direction which is -10 and time is time t कितना given है आपको? 1 कितना second. given है 1 second. तो v naught is equals to 10 meter per second कह सकते हैं, yes or no? Yes, sir. इसकी जो वेलोसिटी है क्या वो 10 मीटर पर सेकंड आएगी? Yes, Yes, sir. sir. Now let's say Sir. s is equals हाँ बेटा. Now let's say we need to find the displacement. तो displacement find करने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है? s equals to ut plus half at square. अब यहाँ पर आप समझिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जितनी थी वो, तो वो कितनी आ रही है, तो 10. टाइम कितना ले रहे थे 1 minus 1/2 acceleration is 10, t का स्क्वायर is 1. तो 10 minus 5 तो 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा? 5 मीटर आ गया. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक दूसरा तरीका ये है हमारे पास में, इसी क्वेश्चन को मतलब यही डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं आप विद अ डिफरेंट फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज लेट्स से v square minus u square is equals to 2as, राइट. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है 0. इनिशियल कितनी गिवन है 10 का स्क्वायर, 2 into एक्सेलरेशन कितना है -10 और डिस्प्लेसमेंट s निकालना है. तो -100 is equals to -20 into s. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 मीटर आएगा. बोलो हाँ या ना? हाँ sir. Yes, sir. Yes, पक्का sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. Yes. अब आगे देखो, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No No, doubt, sir. sir. सर दोनों आंसर तो सेम ही है ना सर? बेटा दोनों आंसर सेम ही है, बट ऑब्वियस देख रहा है तो. अब मेरा क्वेश्चन ये है, सेम कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और मैं इसको एक अलग ही मेथड से आपको करना सिखा रहा हूँ. लेट्स से अगर मान लीजिए हमें ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे फाइंड कर रहे हैं फॉर द लास्ट 1 सेकंड t इक्वल्स टू 1 सेकंड. Acceleration is acting in the downward direction which is -10 meter per second square. This is moving with velocity u and this is our ground. ठीक. अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि मान लो ये तो मैंने बताया लास्ट 1 सेकंड, अगर कोई आपसे पूछे कि लास्ट 2 सेकंड का कितना आएगा, इन द लास्ट सेकंड या फिर इन द लास्ट 3rd सेकंड, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी ढूंढने में ऐसे तो, राइट. तो हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. लेट्स से हमारे पास में एक इक्वेशन है v is equals to u plus at और एक इक्वेशन है s equals to ut plus half at square, राइट. यहाँ पर हम एक काम करते हैं बेटा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी दिखाई दे रही है इसको मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ. तो u is equals to v minus at लिख सकते हैं क्या? क्या u Yes, is sir. equals to v minus at लिख सकते हैं? तो लेट्स से u की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं. सो लेट्स से s is equals to ut plus half at square. तो u can be replaced by v minus at into t plus 1/2 at square. क्या ये लिख सकते हैं? yes or no? तो we can say Yes, s sir. is equals to vt minus at square plus 1/2 at square. तो we can say s is equals to vt. अब सोचो 1/2 minus 1 तो -1/2, तो s equals to vt minus 1/2 at square आ गया. yes or no? क्या ये इक्वेशन समझ में आई? s equals to vt minus half at square कैसे आया? Yes, sir. कोई डाउट है Yes, किसी sir. को? Yes, sir. अब मैं सिंपल एक काम कर रहा हूँ, ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया. अब आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपको ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी v क्या है? 0 है. फाइनल वेलोसिटी v क्या है बेटा? तो 0 है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं इस मेथड से, मतलब यूटिलाइजिंग दिस इक्वेशन, तो s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, जिसमें वेलोसिटी क्या है 0 और टाइम t हमें निकालना है फॉर द 1 सेकंड. तो s इज इक्वल्स टू 0 minus 1/2. एक्सेलरेशन d2 कितना है 10 और t की वैल्यू कितनी है 1. तो क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट?
एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो -10 माइनस माइनस प्लस, तो 5 मीटर। बोलो क्लियर है? यस Yes, सर। यस सर। vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बेटा? -10, तो मैंने a की वैल्यू यहाँ -10 पुट की है। बोलो समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर आ गया। Yes, sir. कोई डाउट? यस सर। नो सर, नो डाउट। अब समझिए, लेट्स से हमारे पास में एक और इक्वेशन है बेटा, we have s equals to ut plus half at square, the basic equation we have। और दूसरी एक और इक्वेशन है कि हम चाहें तो v minus u is equals to at, ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a is equals to v minus u by t, लिख सकते हैं, yes or no? yes, यस तो ये Yes, जो sir. एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूं तो क्या होगा? देखिए, लेट्स से s is equals to ut plus 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v minus u by t into t square। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं ut plus 1/2, ये एक t से एक t गया, रिमेनिंग इज v minus u into t, तो वी कैन से vt minus ut। अरे यस और नो? लिख सकते हैं बेटा? सो व्हाट वी कैन से हियर नाउ, s is equals to ut, ध्यान रखिएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 1/2 into vt, फिर 1/2 into ut, तो -1/2 into ut। अब ut minus 1/2 ut, मतलब 1 minus 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सो वी कैन से 1/2 ut प्लस 1/2 vt। 1/2 into t को बाहर ले सकते हैं, रिमेनिंग इज u प्लस v। और यस और नो? तो वी कैन से u प्लस v by 2, u प्लस v by 2 into t। क्या ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया एक और? यस सर। अगर बेटा Yes, sir. एक्सेलरेशन नहीं दिया हो, अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया गया हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इफ एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान रखिए, s इक्वल्स u प्लस v बाई 2 इंटू टी, करके देख लो। u कितना है? u कितना है? गिवन होगा, 10. मतलब फॉर एग्जांपल गिवन होगा आपको, राइट? u मान लो 10 है, v 0 है, तो 10/2 कितना आ जाएगा? 5, और टाइम कितना है? 1 सेकंड है, तो कितना आ गया? 5 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए ये आपको काफी हेल्प करेंगे। बोलो क्लियर है? अरे यस और नो? यस सर। ठीक, अब आगे समझो। मान लीजिए कि कोई बॉडी है जिससे u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट्स से ग्राउंड ले लिया, और कोई बॉडी है जो कि u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि बेटा यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि ये फाइनल पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है, दिस इज द फाइनल पॉइंट। पॉइंट, और आपसे कहा जाए कि लास्ट 1 सेकंड, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड लास्ट सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए थर्ड लास्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो थर्ड लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तो आप ये होगा। यस और नो? Yes, यस sir. हाँ या ना? बोलिए। Yes, तो sir. कैसे करेंगे? A body is moving with, let's say here is a body which is moving with inertial velocity u। कितनी वेलोसिटी है? u। और यहाँ पर फाइनली हमें वेलोसिटी मिल रही है 0। अब हमें तो ये वाले पॉइंट से मतलब है, तो लेट्स से s is equals to ut plus half at square है हमारे पास एक तो फॉर्मूला। बट हम क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया अब उस पे जाएंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये तो कंफर्म ही है कि एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज एक्टिंग, राइट?
तो आप समझिए हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। क्या इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं बेटा? यस सर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे s इज इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, राइट? नाउ वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो s इक्वल्स टू 0 माइनस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? 10। टाइम कितना है? -10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? -10 सर, 5 हो जाएगा। सॉरी या -10, तो कितना हो जाएगा? 5 5 इंटू 3 का स्क्वायर 45 कितना आ जाएगा? 45 45। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 45 आ गया। इसको मैं S3 नाम दे देता हूँ। लेट्स से अब मैं पहले से निकालता हूँ। मान लो 1 सेकंड के लिए कहा गया होता तो क्या लिखेंगे? s इज इक्वल्स टू s1, तो s1 इज इक्वल्स टू vt माइनस 1/2 at स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, -1/2, एक्सेलरेशन इज -10 और टाइम t इज 1, तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर। तो 5 बेटा पहला 5 ये मीटर। वाला जो है दिस वन, ये कितना आ जाएगा? s1 5 मीटर आ गया। लेट्स से फॉर द s2, 20 s2 कितना आ जाएगा? तो -1/2, 20 एक्सेलरेशन इज -10, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 जा 4, 20, राइट? तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? 20 मीटर। यस और नो? इसका मतलब सेकंड सेकंड में कितना आया? अगर सिर्फ सेकंड सेकंड का पूछा जाए तो कितना आएगा? 15 मीटर, 15। राइट? 15 मीटर। यस सर। 3 और अगर मीटर। सिर्फ थर्ड सेकंड का पूछा जाए, सिर्फ थर्ड सेकंड का पूछा जाए, देन सिर्फ थर्ड सेकंड का पूछा जाए, बिकॉज वी नो दैट ये कितना आया टोटल? 45, तो 45 माइनस 20, तो कितना आया? 25 मीटर आया। अब 25 यहाँ पर 4 सेकंड पे कितना आ जाएगा? बोलो 35 35 35 कितना आएगा? 35 सर। फोर्टी फाइव सर। 45 आया। 35 आएगा, सर 45 ठीक है? सर यस बेटा। सर ये थर्ड सेकंड में 20 मीटर नहीं है, क्योंकि ऊपर का तो पूरा 25 है। सर। एक मिनट देख लेता हूँ, रुको एक मिनट बेटा। ये पहला क्लियर है कि फर्स्ट सेकंड का 5 मीटर आया, ये क्लियर है। सेकंड सेकंड का टोटल कितना आया? तो ये आया टोटल 20, तो ये तो 15 ही आएगा ना बेटा? सही तो है? सेकंड सेकंड का 15 ही आएगा। ओके सर। 20 माइनस 5 करेंगे ना? ठीक है, बोलिए। यस सर। तो यहाँ पर एक चीज हमें और समझ में आती है, वो क्या? बताइए, यहाँ से एक और चीज क्या समझ में आएगी? समझो, जैसे कि ये हम कह रहे हैं कि ये ग्राउंड है बेटा, an object is moving with a velocity u, ठीक है, and it reaches to here, ठीक। Now we know that acceleration is in the downward direction, ये तो पता ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर तो acceleration due to gravity is acting in the downward direction, right? Let's say ये फाइनल पॉइंट है, दिस इज द फाइनल पॉइंट वी हैव। सर नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना हम कोई भी पॉइंट पे? तो वो तो जरूरी नहीं है ना, वो तो है ही हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। और यहाँ पर पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? तो 5 सेकंड लग रहा है मान लो, या फिर मान लो सपोज टाइम नहीं दिया है, मान लीजिए आपको दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी सपोज 50 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक। तो अगर हमें v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 हम जानते हैं, नाउ v इज इक्वल्स u माइनस 80 लगेगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, so we can say v is equals to u
u प्लस सर टाइम कितना है सर? जस्ट मिनट, नहीं दिया है, रुको भाई एक मिनट। u है 50, एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन -10 और टाइम। अब आपसे पूछे कि टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे? 40 राइट, लेट्स से फर्स्ट सेकंड हमने कवर किया कि टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे इसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे 30 50 माइनस 10 इंटू 2, तो कितनी 2 होगी 30। फिर 30 v3 कितनी आ जाएगी 20 20। 20 मीटर पर सेकंड। फिर v4 क्या आ जाएगा 10 10 फिर माइनस सर, V5 माइनस में जाएगी सर। चुप रहे, 0 फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 0। इसका मतलब 3, 4 और 5 टोटल फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब ये Yes, है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ पर 0 है, राइट? यहाँ तक क्लियर है? पहले सर बता। पर ये है, अरे रुक ये जा है 2 क्या मिनट सर? यार, रुक जा 1 मिनट। यहाँ तक पहले बताओ, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अगर आपसे कोई पूछे Yes, कि sir. ये डिस्टेंस कितना होगा S1, पहली चीज तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज हो रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 है, तो वेलोसिटी भी क्या 10 मीटर पर सेकंड के रेट से ही डिक्रीज हो रही है। देख सकते हो आप, यस और नो? यस यस सर। समझ में आया? ये V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के दिखा सकते हैं, यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। तो निकालो। यस अगर आपको ये टोटल पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो S इक्वल्स टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। तो टोटल टाइम कितना है S इक्वल्स टू VT तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी तो -1/2, एक्सेलरेशन -10, टाइम कितना तो 5 सेकंड का स्क्वायर, राइट? तो कितना आ जाएगा 5 इंटू, अरे नहीं ये निकालेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा S1 इज इक्वल्स टू S1 is equals to VT, final velocity is 0 minus half, acceleration is -10, time is 1 second। तो कितना आया? क्या ये 5 मीटर आ 5 जाएगा? यस सर। सर यस। सर वो अगर एस वाली फॉर्मूला से नहीं कर सकते? u प्लस v बाई 2 इंटू टी। कौन सा? आपने अभी सेकंड वाला डिराइव किया ना सर, u प्लस v बाई 2 इंटू टी। पर एक्सेलरेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है ना, नहीं दिया हो तो आप इसको यूज करो ना। चल तेरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, S इक्वल्स u प्लस v बाई 2 अप्लाई कर दो। तो अगर आपको सर तो भी वही आ रहा है 125। इस फेज में यूज करना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, फाइनल कितनी है 0/2, तो S1 कितना आ गया 5 मीटर। फिर अगर आपको इसके बीच में निकालना है S2, तो S2 कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, फाइनल इज 10, 20 प्लस 10/2 कितना आ जाएगा 15। S3 अगर आपको फाइंड करना है तो दिस वन, तो 30 प्लस 20/2, तो 30 प्लस 20/2, तो 50/2 मतलब 25। S4 निकालना है तो S4 40 प्लस 30/2 तो 35, एंड S5 निकालना है तो 50 प्लस 40/2 तो 45 आ गया। अरे हाँ या ना?
यस सर। यस सर। आप लोगों को ये सब इसलिए बताया जा रहा है, ये एक्चुअली कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये मैं सिर्फ एक मेथड आपको समझा रहा हूँ कि हम अगर इस तरीके का कुछ भी आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना शुरू हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो बिना पेन उठाए आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Yes, yes sir. or no? यस सर। यस।